श्री शास्त्री स्वामी धर्म प्रसाद दाजी बीएड कॉलेज में आप सभी छात्र और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, कल हमने TYBA सेमेस्टर 5 में अनिवार्य हिंदी में मेला आंचल उपन्यास की पात्र योजना भाग 1 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम मेला आंचल उपन्यास की पात्र योजना भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। लास्ट में पहुँचे थे कि मेला आंचल मेरीगंज के जीवन में व्याप्त वस्तुतः जनजीवन की मैली जिंदगी की बहुरंगी दृश्यावली का एक दर्पण है। इसमें ग्रामीण जीवन की आर्थिक विषमता, इस विषमता के कारण अनैतिक संबंध, कहीं कहीं सामान्य रूप में ऐसे संबंधों की व्यावहारिक परिणति, मठों के अधिपति जिन्हें पूजा और श्रद्धा के भाव से देखा जाता है, उनकी काम पिपासा, अज्ञान के अंधकार में भटकती हुई गांवों की गतिविधि, संस्कारों के विकास के विविध आयाम, भूत प्रेतों के प्रति लोगों की अवधारणा आदि के सजीव एवं प्रभावपूर्ण चित्रण के द्वारा लेखक ने पूर्णिया जिले के एक गांव के जीवन की यथार्थ झांकी प्रस्तुत की है। दूसरी ओर लेखक ने डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से भविष्य की संभावनाओं का आशावादी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है और आशा की है कि परिश्रम और साधना से देश की गिरावट को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ रेणु जी ने मेला आंचल उपन्यास में जो मेरीगंज गांव की जीवन में व्याप्त जो वस्तुतः जनजीवन की जो बात की है, जिंदगी की बहुरंगी दृश्यावली का चित्रण किया है, तो इसमें ग्रामीण जीवन की जो आर्थिक विषमता देखने को मिलती है और ये विषमता के कारण अनैतिक जो संबंध दिखने को मिलता है स्त्री और पुरुष के साथ, तो कहीं कहीं सामान्य रूप में ऐसे संबंधों को व्यावहारिक परिणति और मठों के अधिपति जिन्हें पूजा और श्रद्धा के भाव से देखा जाता है, तो यहाँ उनकी काम पिपासा, अज्ञान के अंधकार में भटकती हुई गांवों की जो गतिविधि है, इसके संस्कारों के विकास के विविध आयाम, जो भूत प्रेतों के प्रति लोगों की जो अवधारणा है, उसको भी यहाँ अंकित किया है रेणु जी ने। और सजीव एवं प्रभावपूर्ण चित्रण के द्वारा लेखक ने जो पूर्णिया जिले के जो मेरीगंज गांव है, तो इसका चित्रण यहाँ किया है, यथार्थ झांकी प्रस्तुत भी की है। दूसरी ओर लेखक ने डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से भविष्य की जो संभावनाओं का आशावादी जो परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है और आशा की है कि परिश्रम और साधना से देश की जो गिरावट को दूर किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं कि कथानक के वाहक एवं प्रसंगों के भोक्ता पात्र होते हैं। उपन्यासों में पात्रों का चयन और संख्या कथा वस्तु की मूल संवेदना और आकार पर निर्भर है। पात्र ही उपन्यास की शोभा और लेखक की सफलता के कारण होते हैं। प्रेमचंद ने उपन्यासों को मानव चरित्र का चित्र माना है। आंचलिक उपन्यासों में चित्रण के संदर्भ में डॉक्टर नगीना जैन का मत है कि यह आवश्यक नहीं है कि पात्र केवल मानवीय ही हो। आंचलिक उपन्यासों के कथानक की पृष्ठभूमि का अंचल ही चरित्र बन जाता है। इस रूप में अन्य उपन्यासों में जो घटनाओं और चरित्रों का पार्थिव रंगमंच होता है, वहाँ आंचलिक उपन्यासों में जीवंत चरित्र होता है। तो यहाँ कथानक की जो बात की है, इस प्रसंग में भोक्ता जो पात्र होते हैं, तो यहाँ रेणु जी ने ये उपन्यास में पात्रों का जो चयन किया है, संख्या की बात की है, कथा वस्तु की मूल संवेदना और आकार पर निर्भर पात्रों पर होती है। तो यहाँ पात्रों ही उपन्यास की शोभा और लेखक के सफलता के कारण भी बनते हैं। तो यहाँ प्रेमचंद ने भी उपन्यासों को मानव चरित्र का एक चित्र भी माना है। तो आंचलिक उपन्यासों में जो चरित्र चित्रण देखने को मिलता है, तो यहाँ डॉक्टर नगीना जैन के मत के अनुसार भी ये आवश्यक नहीं है कि पात्र केवल मानवीय ही हो। तो यहाँ आंचलिक उपन्यासों के कथा की बात की जाए तो उसकी पृष्ठभूमि का अंचल ही चरित्र बन जाता है। तो इस रूप में अन्य उपन्यासों में जो घटनाओं और चरित्रों का पार्थिव रंगमंच होता है, तो वहाँ आंचलिक उपन्यासों में जीवंत चरित्र देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु ने समाज के विभिन्न वर्षों के प्रतिनिधि चरित्रों को अपने उपन्यासों में सम्मिलित किया है। इनमें एक और जहाँ रूढ़िवादी एवं विघटनशील प्रवृत्ति वाले चरित्र है,
तो दूसरी ओर आदर्शवादी चरित्र भी है। इन विभिन्न प्रकृति वाले चरित्रों से जहाँ ग्रामीण जीवन के कटु यथार्थ को प्रस्तुत किया गया है, वहाँ आदर्श चरित्रों के माध्यम से रचनात्मक स्थितियों और भावी संभावनाओं का संकेत भी किया गया है। रेणु के सभी चरित्र यथार्थ अनुभव पर आधारित है, अतः अत्यंत स्वाभाविक एवं विश्वसनीय है। रेणु जी ने पात्रों के भाव जगत तथा अंतः मन की सूक्ष्म लहरों को कुशलता के साथ चित्रित किया है। पात्रों की भाषा, चाल चलन, रंग ढंग, विचार, आदर्श, यथार्थ आदि को उसी परिवेश के अनुरूप अंकित किया गया है। चरित्रों को दो भाग में बताए हैं, गोल और चपटे। गोल यानी उपन्यास की कथा के विकास के साथ साथ विकसित होने वाले चरित्र, चपटे यानी कि कथा के आरंभ में प्रस्तुत विशेषताओं को कथा के अंत तक बिना परिवर्तन के बनाए रखने वाले चरित्र मेलांचल में ज़्यादा प्रातिनिधिक चरित्र है, जो सामाजिक समूह, समुदाय या वर्ग के प्रतिनिधि चरित्र है। तो यहाँ फणीश्वरनाथ रेणु ने जो समाज में विभिन्न वर्षों के प्रतिनिधि चरित्रों को अपने उपन्यासों में जो सम्मिलित किया है, तो इनमें एक और जहाँ रूढ़िवादी एवं विघटनशील प्रवृत्ति वाले चरित्र है, तो दूसरी ओर आदर्शवादी चरित्र भी है। तो इनमें विभिन्न प्रकृति वाले चरित्रों से जहाँ ग्रामीण जीवन के कटु यथार्थ को प्रस्तुत किया गया है, वहाँ आदर्श चरित्रों के माध्यम से रचनात्मक स्थितियों और भावी संभावनाओं का संकेत भी किया गया है। तो रेणु के सभी चरित्र यथार्थ अनुभव पर आधारित है, अतः यहाँ स्वाभाविक एवं विश्वसनीय भी है। और रेणु जी के अनुसार पात्रों के जो भाव जगत और अंतर्मन की सूक्ष्म लहरों को जो कुशलता के साथ चित्रित किया है, तो यहाँ पात्रों की भाषा, चाल चलन, रंग ढंग, विचार, आदर्श, यथार्थ आदि को उसी परिवेश के अनुरूप अंकित भी किया गया है। चरित्र को दो भाग में विभाजित भी किया जाता है, गोल और चपटे। जो गोल यानी उपन्यास में जो कथा के विकास के साथ साथ जो विकसित होने वाले चरित्रों को देखने को मिलते हैं। चपटे यानी कि कथा के आरंभ में प्रस्तुत विशेषताओं को कथा के अंत तक बिना परिवर्तन के बनाए रखने वाले चरित्र मेलांचल में ज़्यादा प्रतिनिधि चरित्र है, जो सामाजिक समूह में या समुदाय या वर्ग के प्रतिनिधित्व चरित्र है। आगे देखते हैं। मेलांचल का केंद्रीय कथ्य पूरे ग्रामांचल का समग्र यथार्थ है। यह आंचलिकता की पहचान होती है कि जिसमें कथा का कोई केंद्रीय पात्र या नायक प्रधान न होकर नायक के रूप में समग्र गांव ही नायकत्व प्रदर्शित करता है। मेलांचल में रेणु जी ने मेरीगंज को नायकत्व की समग्रता प्रदान करने की पूरी कोशिश की है और इसमें वह पूर्ण रूप से सफल भी हुए हैं। मेलांचल उपन्यास आंचलिक होने के कारण इसमें पात्रों की संख्या लगभग 275 के करीब है। इस उपन्यास की कथा वस्तु पात्र प्रधान न होकर अंचल प्रधान है। इस दृष्टि से कथांचल मेरीगंज गांव को नायकत्व प्रदान किया जाता है। फिर भी प्रशांत नायकत्व को सर्वाधिक अधिकारी पात्र है, क्योंकि वह उपन्यास में फल का उपभोक्ता है। तो यहाँ रेणु जी ने यह उपन्यास में जो ग्रामांचल का समग्र यथार्थ चित्रण किया है, वो भी आंचलिकता की पहचान होती है। तो यहाँ केंद्रीय पात्रों या नायक प्रधान न होकर नायक के रूप में समग्र गांव को यहाँ नायक के रूप में प्रदर्शित रेणु जी ने किया है। तो मेलांचल उपन्यास में जो रेणु जी ने मेरीगंज गांव की जो नायकत्व की समग्रता प्रदान करने की पूरी जो कोशिश की है, इसमें वह पूर्ण रूप से सफल भी हुए हैं। मेलांचल उपन्यास आंचलिक होने के कारण इसमें पात्रों की संख्या लगभग 275 के करीब है, जो ज़्यादा है। तो इस उपन्यास की कथा वस्तु पात्र प्रधान न होकर एक अंचल प्रधान है, क्योंकि पात्रों की संख्या ज़्यादा है। इस दृष्टि से कथांचल मेरीगंज गांव को नायकत्व प्रदान किया जाता है। फिर भी प्रशांत नायकत्व को सर्वाधिक अधिकारी पात्र है, क्योंकि वह उपन्यास में फल का उपभोक्ता है। हाँ, तो छात्र और छात्राएँ
आज हम यहाँ TYBA में जो मेला आंचल उपन्यास की पात्र योजना है भाग 2 के बारे में यहाँ तक रखते हैं। कल हम भाग 3 के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।